गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम आगे का लेसन रीड करने जा रहे हैं। मिस सोनी आंसर, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे स्टूडेंट्स? पहले हमने क्या पढ़ा था कि नीरज के माइंड में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि वो अपने क्लास टीचर से पूछ रहा था। और जब वो लाइब्रेरी में गया, उसने अर्थ के ऊपर जो बुक है वो पढ़ी, तो उसके माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। फिर उसने लास्ट में क्या मैम से क्वेश्चन पुट किया था कि बहुत साल पहले लोग बहुत लंबी दूरी तय करने से डरते थे और ये बात नीरज को समझ में नहीं आई, तो उसने क्वेश्चन किया। किससे किया? मिस सोनी से क्वेश्चन पुट किया था। आगे फिर मिस सोनी क्या कहती हैं? मिस सोनी आंसर, मिस सोनी ने आंसर दिया, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रोचक, कि ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। लॉन्ग अगो द ह्यूमन वर्ल्ड थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ स्क्वेयर विद एडिस। फ्लैट मीन्स होता है स्टूडेंट्स समतल, एडिस मीन्स होता है किनारे। कि बहुत पहले के समय में जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, वो ये सोचते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो समतल है, एक स्क्वेयर की तरह है, जैसे कि चपटी है, विद एडिस, उसके किनारों के साथ। दे इवन फियर दैट, फियर मीन्स क्या होता है? डरते थे। दे इवन फियर दैट इफ दे ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड देन चांसेस वर दैट दे वुड फॉल ऑफ। और वो इस बात से भी डरते थे स्टूडेंट्स कि अगर वो बहुत लंबी दूरी तक सफ़र तय करेंगे तो चांसेस ये हो सकते हैं कि वो गिर जाएं। क्या चांसेस हो सकते हैं? कि वो गिर जाएं। बट देन, लेकिन अब, वी हैड सम लर्न मैन लाइक एरिस्टोटल एंड कोपरनिकस who said that the earth was not flat at all but was like a ball without any edges। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक व्यूज़ अपने देते हैं, और वो पढ़े लिखे होने के कारण जो एरिस्टोटल और कोपरनिकस हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, उन्होंने ये सिद्ध किया है स्टूडेंट्स कि जो हमारी पृथ्वी है वो समतल नहीं है, बल्कि एक गोलाकार यानी कि गोल आकृति की है, विदाउट एनी एडेस, बिना किसी किनारे के। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है स्टूडेंट्स? बिल्कुल राउंड शेप में है। कैसी है? बिल्कुल राउंड शेप में। अराउंड 500 ईयर अगो, लगभग 500 साल पहले। कॉन्टिन्यूड मिस सोनी, लगातार बताते हुए मिस सोनी क्या कहती है? फेर्डिनांड मैगलन वेंट ऑन अ क्रूज। क्रूज क्या है? जगह का नाम। क्या कहती है मिस सोनी? फेर्डिनांड मैगलन एक क्रूज पर चला गया। कहाँ पर चला गया स्टूडेंट? क्रूज पर। He started from Spain and sailed in the same direction. Direction means क्या होता है? जो हमारी दिशाएं होती है स्टूडेंट्स। 4 डायरेक्शंस होती है ना हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये डायरेक्शंस होती है ना हमारी, सेम डायरेक्शन फॉर 3 years। उन्होंने स्पेन से शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की स्टूडेंट? स्पेन से शुरुआत की और उसी दिशा में 3 साल के लिए चलता चला गया। कहाँ तक? उसी दिशा में 3 साल तक चलते चले गए। He sailed west and reached the same point from where he had started। उन्होंने कहाँ से चलना शुरू किया था स्टूडेंट? वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से उन्होंने चलना शुरू किया
यानी कि पश्चिम से वो रवाना हुए और उसी जगह पर पहुँचे, उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ से उन्होंने पहले ही शुरुआत की थी। स्टार्टेड मीन्स शुरुआत करना। वो उन्होंने पश्चिम से शुरुआत की थी और उसी पॉइंट पर, उसी केंद्र पर पहुँचे। पॉइंट मीन्स क्या होता है, उसी बिंदु पर या फिर केंद्र पर पहुँचे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। This proved that the earth was not flat but round. Proved क्या होता है स्टूडेंट, साबित। इसीलिए ये साबित हो गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो समतल नहीं है बल्कि गोलाकार है। कैसी है स्टूडेंट, गोलाकार। नीरज looked far ahead and asked, Miss, when I stand on my terrace, at times I feel that far away the sky bends to meet the land. क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो टेरेस है, टेरेस मीन्स क्या होता है, जो हमारी छत होती है। क्या होती है टेरेस मीन्स, छत। नीरज क्या कहता है, नीरज ने आगे की ओर देखा। लुक्ड है यानी कि आगे की तरफ देखना। नीरज ने आगे की तरफ देखा और क्या कहा, और उसे क्या याद आया, क्या पूछना याद आया, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, तो उसे एकदम से याद आता है कि उसने मिस सोनी से क्या क्वेश्चन पुट किया। उसे एकदम से याद आया तो उसने मिस सोनी से क्वेश्चन पुट किया कि जब मैं अपनी छत पर खड़ा होता हूँ, क्या करता है, जब मैं अपनी छत पर खड़ा होता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक, क्या है, फार अवे मीन्स होता है बहुत दूर तक, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक आकाश ज़मीन से मिल रहा है। स्काई बैंड्स टू मीट द लैंड, यानी कि जो आकाश है वो ज़मीन से या धरती से मिल रहा है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सो, लेकिन मेरी मम्मा ने, यानी कि लेकिन मेरी मम्मा ने या फिर मेरी मम्मी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि ऐसा नहीं है। बट इट लुक्स लाइक अ मैजिकल हग फ्रॉम अ हाइट। लेकिन क्या होता है, लेकिन यह ऊंचाई से एक जादुई गले की तरह है। मैजिकल हग मीन्स की जादुई गले की तरह है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई से जब हम देखते हैं तो ये किसकी तरह लगता है, एक मैजिकल हग की तरह दिखाई देता है। आगे कहता है स्टूडेंट, यस इट डज लुक लाइक द स्काई एंड the earth meet at a point when you look at it from any height. इसमें क्या कहता है कि हाँ, यह आकाश की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है स्टूडेंट्स, आकाश की तरह ये दिखाई देता है। और पृथ्वी, जो हमारी धरती है, अर्थ मीट एट अ पॉइंट, और पृथ्वी एक बिंदु पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। जब आप इसे किसी भी ऊंचाई से देखते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वी एक बिंदु पर दिखाई देती है जब आप किसी भी हाइट से यानी कि ऊंचाई से इसे देखते हैं। बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, दे सीम टू मीट बट इन रियलिटी दे डजंट मीट। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, इसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर, लेकिन इसके बीच का जो अंतर है वो समझना हमें ज़रूरी है। हमें ये तो लगता है कि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में यानी कि सचमुच में ये नहीं मिलते हैं। क्या है, सचमुच में ये नहीं मिलते हैं। हॉरिज़ॉन इज़ द प्लेस वेयर द लैंड और द सी सीम्स टू मीट द स्काई। हॉरिज़ॉन मीन्स होता है स्टूडेंट्स क्षितिज। हॉरिज़ॉन इज़ द प्लेस, क्षितिज वह स्थान है जहाँ पर, वेयर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर द लैंड और द सी
सीम्स, जहाँ पर भूमि और समुद्र जो है आकाश में मिलते हैं। मीट द स्काई, आकाश में मिलते हैं। क्षितिज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज़मीन और यानी कि भूमि और समुद्र आकाश में मिलते हैं। बट नीरज द लैंड एंड द सी मीट इन रियलिटी, लेकिन नीरज जो हमारी भूमि है, द लैंड एंड द सी जो हमारी भूमि है और जो सी है यानी कि समुद्र है, वो वास्तविकता में मिलते हैं, रियलिटी में यानी कि वास्तविकता या फिर सचमुच में मिलते हैं। द प्लेस वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड द कोस्ट, रिप्लाइड मिस सोनी। मिस सोनी क्या कहती है, जहाँ पर ये मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है, यानी कि समुद्र तट कहा जाता है। सी कोस्ट होता है समुद्र तट और कोस्ट होता है तट, और जहाँ पर ये मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कोस्ट कहा जाता है। द बेल rang and it was time to go back home। उसी टाइम क्या हो जाता है स्टूडेंट, बेल बज जाती है यानी कि पीरियड ऑफ हो जाता है, और ये टाइम कब का है, ये घर जाने का टाइम हो जाता है। नीरज थैंक्स हिज टीचर एंड वॉक टूवर्ड हिज होम विद अ माइंड फुल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। और नीरज अपनी टीचर को धन्यवाद देते हुए कहता है और अपने घर की ओर चल देता है। क्या कर देता है नीरज, अपने टीचर को थैंक्स बोलता है और अपने घर की ओर चल देता है। और क्या होता है, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है यानी कि अर्थ के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के उसको आंसर मिल चुके थे और उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने रीड कर लिया है।